देखने और सुनने वालों को डॉक्टर बशीर गिल आसम का प्यार भरा सलाम। जब भी हम क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं या त्यौहार आता है, हम हर तरफ एक रौनक, और ऐसी रौनक भी ऐसी जो हर एक को हैरान कर देती है, खुश भी करती है डेफिनेटली। तो हर वक्त ये ताज़ा और काबिल दीद रौनक नजर आती है जब ये क्रिसमस के त्यौहार या क्रिसमस के जो फेस्टिवल्स हैं शुरू हो जाते हैं। पूरी दुनिया में एक लफ्ज सुनने को आता है इन दिनों में, वो है क्रिसमस। क्रिसमस का लफ्ज जो है, ये अक्सर हम लोग जब हम इसको इसको इसकी अदायगी करते हैं या तलफ़ुज़ अदा करते हैं तो बाज़ औक़ात हम क्रिसमस कह देते हैं, लेकिन ये मिस नहीं है, ये क्रिसमस है। क्राइस्ट और मास, यानी कि यीशु अल मसीह की पैदाइश का बारे में प्रस्तुत करना या उनके बारे में इकट्ठा होना। ये भी है, कैथोलिक के मुताबिक मास होता है इकट्ठा होना और इकट्ठे होकर इबादत करना। बस। तो बाजमात इबादत करना इसको कह सकते हैं। और जॉन साहिब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, दानश्वर हैं, मुहक्किक हैं, रिसर्चर हैं, लिखते रहते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खामा फरसाई करते हैं, और लोगों को, देखने वालों को, और ख़ास तौर पर जो हमारे तलबा हैं, स्पेशली थियोलॉजियन, जो थियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं और जो पास्टर्स हैं, खा वो कहीं भी रहते हों, लेकिन उर्दू जानने वाले जो समझते हैं, बोलते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा खजाना होगा, तोहफा होगा। क्योंकि जब हम एक दूसरे से पूछते हैं, जस्तजू करते हैं, तो हमारे ईमान को ताजगी मिलती है इस फेलोशिप में। और कलम का इंटरनेशनल का ये मकसद भी यही है कि हम एक ऐसे लोगों की फेलोशिप बनाई जाए जो खुदा उनके कलाम को जानना चाहते हैं, तहकीक करते हैं, पूरी दानिश के साथ, पूरे ईमान के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, सेंसिबली खुदा उन पर ईमान रखते हैं। तो आज हम, जबकि यस्सु अल मसीह की पैदाइश में उन तमाम दरख्शां सितारे के बारे में बात करेंगे, और हमारा हमारा मौजू भी यही है कि वलादत मसीह के दरख्शां सितारे। और आज हम बात करेंगे, जो पहला सितारा है, जो पहला कैरेक्टर है, वो मुकद्दसा मरियम का है। तो आज हम बात करते हैं मुकद्दसा मरियम के, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। और मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं जनाब जमशेद राना साहब, जो यूएसए में मुकीम है और खुदावंद के अच्छे खादिम हैं, पाकिस्तान में भी मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। तो थोड़ा सा जी। तारफ कराएंगे अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से भी। तो थैंक यू सो मच, लेट्स गो। और हम बढ़ते हैं। ये पहला जो हमारे सरसरी हम ज्यादा रहते हैं कि क्रिसमस है क्या बेसिकली। तो मैं सबसे पहले तो हम इसी बात पर बात करेंगे कि क्रिसमस, जो क्रिसमस का लफ्ज है या क्रिसमस है, ये है क्या। एवरा साहब। जैसे थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस ऑन दिस क्रिसमस ओकेजन। और ये जो आपने पहले बताया हमें कि क्रिसमस है क्या, तो क्राइस्ट मास, यीशु की पैदाइश का, क्राइस्ट मास का मतलब उसकी इबादत करना। और चूंकि पहले चर्च ही कैथोलिक चर्च था, तो मास का जो कैथोलिक चर्च में मतलब है वो यही है, इकट्ठे मिलकर इबादत करना, उसकी तारीफ करना। और फिर क्राइस्ट की, क्रिसमस क्राइस्ट की चूंकि पैदाइश के ऊपर हम मनाते हैं, इसलिए हमें खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के वो सारी चीजें याद दिलाते हैं कि यीशु का वादा क्या था, यीशु के आने का ओल्ड टेस्टामेंट में वादे वादे क्या थे। यीशु उन वादों के मुताबिक बैतलहम में पैदा हुआ। ओल्ड टेस्टामेंट में मीका की किताब में बैतलहम का जिक्र है। और फिर यूसाया ने इसकी पेशन गोई की, और अंजीलों में, लूका, मत्ती और मरकस की अंजीलों में यीशु की पैदाइश का जिक्र है। इस लिहाज से हम इसको क्रिसमस कहते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला जो त्योहार है वो क्रिसमस ही है। चाहे इसको लोग यानी कि मजहबी लिहाज से मनाएं या इसको कमर्शियल लिहाज से मनाएं, किस लिहाज से भी मनाएं, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिसमस मनाया जाता है।
माशरती लिहाज से भी बनाते हैं, माशरती लिहाज से। माशरती लाभ, फाइनेंशियली, बिजनेस, हाँ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और फिर अमेरिका में और यूरोप में ये देखा गया है कि जब भी क्रिसमस नजदीक आता है तो मार्केट्स में चीजें सस्ती हो जाती हैं। इसके मुकाबले में अगर आप दूसरे त्योहारों को देखें, वो जब दूसरी दुनिया के दूसरे इलाकों में, दूसरे मज़ाहिब में मनाए जाते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, चीजें महंगी हो जाती हैं। लेकिन क्रिसमस का जो एक एक त्योहार है, वो ऐसा त्योहार है जो कि न सिर्फ खुशी लाती है रूहानी तौर पर, हमें फाइनेंशियली भी खुशी हमें लेके आती है। चीजें सस्ती हैं, लोग सारा साल जो है वो पैसे इकट्ठे करते हैं, ये क्रिसमस के दिनों में जाकर खरीदेंगे, नए सूट खरीदेंगे, नए जूते खरीदेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, इसलिए कि वो बाज औकात तो वो मार्केट से 50, 60, 70, 80% कम तक आपको वो चीजें मिल जाती हैं। जी जी। तो ये है दरअसल क्रिसमस का जो जो मकसद जो है मनाने का, कि हमारी निजात का जो निजात हिंदा पैदा हुआ, तो जो आदम से हमारे ऊपर गुनाह लादा गया था, जो गुनाह हमने नहीं किए, हमारे जी आबाओ अजदाद ने जो गुनाह किए थे, उसका कुफारा देने के लिए खुदा व यीशु मसीह इस दुनिया में आया, खुदा ने अपना बेटा भेजा। तो खुदा व यीशु मसीह की पैदाइश के लिए हम क्रिसमस मनाते हैं। ये है बहुत इसका बहुत मुख्तसर बहुत तजसिया। शुक्रिया जी। राना साहब। जी, amen, praise the Lord. हाँ Shalom जी। everybody. हाँ, ये फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं मिनिस्ट्री ऑफ गॉड के। और हम्म। खुदावंद, हमारी दुआ है कि खुदावंद राना जमशेद साहब को अपने मकासद में कामयाब फरमाए, और इस मिनिस्ट्री को, और इस मिनिस्ट्री के वसीला से नौजवान नस्ल को, खासतौर पर पाकिस्तान में हम्म। और इंडिया में जितने नौजवान इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनको खुदावंद और ज्यादा अक्ल, दराई, हिकमत अता करे, और उनको जानने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपने आप को डिस्कवर करने के लिए कि हम क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, ये हमारे लिए खुदावंद का प्लान क्या है, ये बहुत जरूरी है कि हमें जाने कि व्हाट गॉड वांट्स मी टू डू। जी राणा साहब जी, जी, thank you so much आप थोड़ा सा everyone. बताएं कि क्रिसमस क्या है, और थोड़ा जी, सा आप अपने हवाले से अपनी जरूर जरूर कॉन्सेप्ट को जेर। जरूर। हाँ जी। जी, once again thank you so much for inviting me. और मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आज आप सबके साथ में शामिल हूँ और खुदा के कलाम को आज हम शेयर कर रहे हैं। और हमारा सवाल जो है वो क्रिसमस क्या है। जैसे आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज में बताया कि हम उसको मिस कह देते हैं, वो मिस नहीं है, वो मास है, वो क्रिसमस है। तो भाई अर्नेस्ट ने भी बड़ी खूबसूरती से जो भाई एवरेस्ट, एवरेस्ट। एवरेस्ट, सॉरी सॉरी, भाई एवरेस्ट ने भी जो खूबसूरती से क्रिसमस के बारे में हमें डिटेल दी है, ये हम सब के लिए खुशी का बायस है। तो क्रिसमस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम इसको जमीन से रिलेट करते हैं कि ये जो इवेंट है ये जमीनी है। बल्कि मैं कहता हूँ कि ये जमीनी नहीं, ये जमीनी और आसमानी हम्म। एक इवेंट है। क्योंकि जब मसीह की पैदाइश हुई तो खुशी पहले आसमान पर मनाई गई है बिल्कुल और क्या। फिर जमीन पर हम्म। मनाई गई है। आसमान पर देखे फरिश्ते जो है वो नगमा सरा हैं, वो खुशी हम्म। मना रहे हैं, गीत गा रहे हैं, सुलह का गीत गा रहे हैं। और आसमान पर भी खुशी मनाई जा रही है और जमीन पर भी। ये कुल जहान के लिए, दोनों जहानों के लिए मुसरत का, खुशी का बायस क्रिसमस है। आमीन आमीन आमीन। तो बिल्कुल। इस पर जो है ना कुछ मैं शायराना अंदाज में कुछ 6-7 लाइनें हैं वो बताना चाहता हूँ कि क्रिसमस क्या है। जो पहली लाइन में बताना चाहता हूँ वो ये है कि क्रिसमस खुशियों और मुस्कुराहटों की वो बादे सबा है जो पूरी कायनात को मौतर कर देती है। वाह जी वाह वाह। वाह वाह। और क्रिसमस रोशनी की वो ऐसी धारा है जो अंधेरे को फना और उजाले को हुक्मरान कर देती है। वाह 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 वाह। बहुत क्रिसमस अच्छा। उम्मीद की वो आरजू है जो सहरा को भी गुलजार कर देती है। बहुत अच्छा। हम्म। और क्रिसमस वो नगमा सराई है
जो मुस्तरब दिल को इत्मीनान बख्श देती है। वाह जी वाह। हम्म। क्रिसमस रब्बे जलाल की एक ऐसी सदा है जो हम्म। मुर्दा इंसान को जला देती है। चला दे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हम्म। और जो क्रिसमस है ये कायनात के लिए, दोनों जहानों के लिए, ये क्रिसमस दोनों जहानों के लिए वो नवीद है जो कैदियों को रिहा कर देती है। वाह बहुत जी अच्छा, वाह जी। बहुत अच्छा। और आखिर में यह है कि आखिरी लाइन, क्रिसमस मोहब्बत की वो कुर्बानी है जो मौत को भी मात दे देती है। मात कर मात देती दे है। देते। वाह जी वाह जी, कमाल है। ये ये कमाल। क्रिसमस है हमारे बहुत लिए। अच्छा जी, बहुत और अच्छा। ये क्रिसमस जो है मसीहियों तक महदूद नहीं है, ये सारी कायनात की चीजें इंसानियत। इसमें शामिल है। ये इंसानियत जितनी भी चीजें तख्लीक हैं उन सब के लिए खुशी की नवीद है, चाहे वो सूरज बेशक। चांद सितारे हैं, चाहे वो और मखलूकात हैं, चाहे वो इंसानियत है। क्रिसमस सबके लिए खुशी की खबर है कि मसीहा नजात दहिंदा जमीन पर आ गया है। बहुत ये खूब, वेरी नाइस। मुझे एक मिनट देना, मैं इनकी बात जरा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी 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 जी। याद है कि पिछली दफा पिछली कॉन्फ्रेंस में मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि विजुअलाइज थोड़ी देर के लिए करें कि जब हम्म यीशु ने पैदा होना था तो आसमान पे क्या क्या समान था, आसमान के ऊपर क्या समान था। मैंने कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह तख्त के ऊपर बैठा है। हाँ जी। जब उसके आने का वक्त है तो वह तख्त से उठता है, अपनी जरा बख्तर उतारता है, अपना ताज उतारता है, अपनी जो आलम अरवा की कुंजियां हैं वो कुर्सी के ऊपर रखता है, और अपना सारा बदन जो है, शाही लिबास जो है वो सारा अपने बदन से उतार के एक चौगा सा पहन लेता है और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू होता है। बाप खड़ा उसको देख रहा है, बाप उसको देख रहा है कि मैं बेटे को भेज रहा हूं इस दुनिया में जहां पे कंट्रोल शैतान का है, जहां पे जंगें लड़ी जा रही हैं, जहां पे नफरतें हैं, जहां पे लड़ाइयां हैं। बहुत अच्छा। बाप को देख के कहता है, बाप फिक्र ना कर, मैं वापस आऊंगा। चलता है आहिस्ता आहिस्ता। जब वो जमीन पे जाने से पहले पीछे फरिश्तों को देखता है तो फरिश्ते खड़े हैं और उनको ये कहता है हम्म कि ये जो आपने मकानात बनाए हैं इनकी तादाद और ज्यादा कर दो और मकान बढ़ा दो, कि जमीन के ऊपर देखो कितने लोग हैं, मैं हम्म। इनको वापस लेने आऊंगा। वाह ये वाह वाह और फिर इस वक्त फरिश्ते जो हैं वो खुशी का नारा लगाते हैं और जीसस जमीन के ऊपर आ जाते हैं। वाह, बहुत अच्छा। ये जरा विजुअलाइज करके देखें। मैंने ऐसे विजुअलाइज करके ये चार पांच लफ्ज घड़े हैं। बहुत जबरदस्त ये है, Amen. क्योंकि ये जो है आप एक अफसाना निगार भी हैं। अच्छा, मैं हम्म। ये जब देखता हूँ कि क्रिसमस जब हम लफ्ज को आता है, इसके साथ कई चीजें आती हैं। हम्म। क्रिसमस लफ्ज एक मजहबी त्योहार अब नहीं है, एक नहीं है। हम्म। माशरती, मुआशी और हम्म। ग्लोबली जो है वो एक त्योहार है। और हम्म। वन, मैंने गूगल में सर्च किया तो 160 है। लेकिन ये चूंकि जहां अगर क्रिश्चियन नहीं भी रहते तो लोगों के अंदर एक खुशी है, एक और। हम्म। मैं बताता चलो इस बात पर, क्योंकि आज हमारा जो हम प्रोग्राम है वो ये है कि विलायत मसीह के दरख्शां सितारे, उन तमाम सितारों को जब हम बात करते हैं तो एक से बढ़कर एक है। आप मुकद्दसा मरियम से शुरू करें, जोसेफ, और उसके हम्म। बाद आप देखें फरिश्ते, फरिश्ते का गैब्रियल, और हम्म। सिमियन, एना, और जितने जितने भी लोग हैं उन्होंने एक, हर एक के पास एक मौजूदा है और अजीबोगरीब दुनिया को विरताए हैरत में डाल देता है। तो हम्म। ये चीजें जो है सारी क्रिसमस के हवाले से है। कोई ऐसा नबी, ऐसा नजात दहिंदा जिसके बारे में पहले ही बताया गया हो, प्रॉफिट हम्म। आइजाया, ही वाज अ ग्रेट प्रॉफिट, हम्म। ही इज प्रोफेसाइंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। वो यस्सु अल मसीह के बारे में हम्म। पेशन गोई कर रहे हैं। तो ये एक आम या कोई छोटा वाक्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वाक्य है जिसने दुनिया को हिला दिया। जिसने उस अल्लाह वक्त दिया हेरोदिस द तब्दील ग्रेट, किया। हेरोद द हम्म। ग्रेट जो था, वो परेशान हो हम्म। गया कि कौन सा बादशाह है, कौन सा हम्म। बादशाह है जिसके लिए ये लोग जो इतने तड़प रहे हैं, इतने मुझे हम्म। आ रहे हैं, और मुझे ही बताओ कि मैं भी उसको सजदा करूं। लेकिन उसके हम्म। तो नियतें खुदाबंद देखें, नियतें जो है वो खुदाबंद हमारी जानता है। हम किस लिए यहाँ बैठे हुए हैं? कि अपनी शोहरत के लिए,
कि अपनी मशहूरी के लिए कि 4 लोग हमें देखेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये खुदावंद जानता है मेरे दिल को भी, और हम चाहते हैं कि मैं सीखना चाहता हूँ, और हम लोगों को बताना चाहते हैं, और हमारी ये गवाही है कि खुदावंद यीशु मसीह ही निजात देता है, उसकी तरफ आए, बेशक, और वही है बेशक। मेरा और आपका और पूरी दुनिया का निजात देता, 7 बिलियन लोगों का निजात देता है। खा आपसे हम्म, किसी भी मजहब से ताल्लुक है, लेकिन निजात देता एक ही है। किसी ने हम्म, नहीं कहा कि मैं आपका निजात देता हूँ, किसी ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें रिहाई देता हूँ, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ, किसी ने नहीं कहा, हम्म। सिर्फ यीशु अल मसीह ने कहा कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो थैंक यू सो मच। हम चलते हैं, जो हमारा आज का जो मौजू है वो मुकद्दसा मरियम है, कि मुकद्दसा मरियम को, सवाल यही है, एक सवाल है कि मुकद्दसा मरियम को खुदा बाप ने क्यों चुना, क्यों हम्म, किसी और खातून को नहीं चुना गया? हम्म। ये खुदा उनका क्या मंसूबा था कि सिर्फ मुकद्दसा मरियम को खुदा ने चुना? जी, आप इस तरह करेंगे कि जो चीजें जो आपने मुझे भेजा उसके बारे में, मसलन आप पहले चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर के बारे में आप बता दें। उसके बाद फिर हम उनमें से कोई सवाल होगा तो फिर राना जमशेद साहब से पूछेंगे, और उनसे वो भी पूछ सकते हैं सवाल उसी में से। जी, एवरेज जॉन साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। जब हम पूरा नेटिविटी का सीन देखते हैं तो यीशु के बाद जो शख्सियत हमें उसमें नजर आती है वो मुबारक हस्ती मुकद्दसा मरियम है। हम्म, और जैसा आपने ये सवाल किया कि क्यों मुकद्दसा मरियम ही क्यों, और भी कुंवारियां थी, उस वक्त भी थी, पहले भी थी। और आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ट्रेडिशन थी यहूदियों में कि वो अपनी बच्चियों को टेंपल में भेजते थे, उनको कंवारा रखते थे, 13 साल की उम्र तक उनकी शादी नहीं करते थे, सिर्फ ये जानते हुए कि ये वक्त मसाया के आने का है। और उनके सामने युसाया 7:4 जो थी वो मौजूद थी, वो जानते थे, यहूदी सारे जानते थे कि लिखा हुआ है, लेकिन खुदावन तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। आज के बहुत से जो यहूदी हैं जो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हैं, वो इस हवाले को उस वक्त की जो जंग चल रही थी असेरियंस की और यहूदा की किंगडम की, वो इससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलत रिलेट करते हैं। अगर वो इसको जंग से रिलेट करते हैं तो यूसाया 11:1 में जो कहता है कि यस्सी के तने से एक कौंपल ये निकलेगी, कॉम्पल निकलेगी। ठीक है। तो जी। तो वो कौंपल का तो उस जंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये डेफिनेटली जो है ये खुदावन यीशु मसीह की पैदाइश के लिए और मरियम के लिए, मां मरियम के लिए लिखा गया है। इंग्लिश में मैरी और हिब्रू में मरियम, और ग्रीक में इस मरियम के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है थियोडोक्स। थियोडोक्स का मतलब है गॉड बेरर, गॉड बेरर। मैं मरियम की के इस आपका इस सवाल जो है कि मरियम को ही क्यों चुना गया, इसको दो हिस्सों में मैं तकसीम करूंगा ताकि समझने में आसानी लगे। पहला, अंजील के अंदर जो हवाले मौजूद हैं वो, और दूसरा अंजील के बाहर जो हवाले मौजूद हैं जिसको हम एपोक्रिफास कहते हैं, जिसको हम नॉन कैनोकियल कैनोनिकल बुक्स कहते हैं, नॉन कैनोनिकल। कहते हैं। जी जी। उसमें से हम देखेंगे कि वहां पे किस तरीके से अब यहाँ पे बहुत परेशानी होती है कि क्यों हम जो है वो कैनन के बाहर की किताबों का जिक्र करते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें अंजील के बाहर से मिलती है। अब हमारा अपना जहन है, हमारी अपनी सोच है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो फर्स्ट लेट मी गो बैक टू द गॉस्पल्स, ठीक है। गॉस्पल्स में मरियम के चुने जाने की जो निशान है, मरियम के जो
चुने जाने का जो करेक्टर है, जो खसूसियत है, वो मरियम का रिस्पॉन्स है जो उसने फरिश्ते को दिया। लूका 1 बाब 38 आयत में ये उसका, मरियम का रिस्पॉन्स है। वो कहती है, आई एम लॉर्ड सर्वेंट, कि मैं खुदा की खुदा उनकी खादमा बंदी हूं, हूँ। हाँ। खुदावंद की बंदी हूं। मे योर वर्ड्स टू मी बी फुलफिल्ड, हम्म। जो तूने कहा है तेरे अल्फाज पूरे हों। उसने, मरियम ने ज्यादा आर्गुमेंट नहीं की। उसको पता था, मरियम शी न्यू, कि खुदा ने बनी इसराइल के साथ क्या वादा किया हुआ है, उनकी निजात के लिए क्या वादा किया हुआ है। ये उस मरियम ने कहां से सीखा, ये आगे चल के जो दूसरा हिस्सा है ना, उसमें हम देखेंगे मरियम ने ये कहां से ये चीजें सीखी। अच्छा, मैं एक बात इसी से बात कर रहा था, इसी रिलेटेड इससे, हम्म कि मैं जब इसको स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा, तो आप अगर देखें तो अब्राहम, हम्म सारा और जितने भी लोग थे, जब भी ऐसे मौजज़ा होता था या हुआ है, बाइबल में मरकूम है, तो हम्म लोग हम्म मुस्कुराते थे, हंसते थे और लोग हम्म उसको हम्म हम्म सीरियस में। हम्म, लेकिन मुकद्दसा मरियम वहां शख्सियत है, वहां शख्सियत है जो खामोश हो गई और अपने बिल्कुल। दिल ही दिल में सोचने लगी। सोचने लगी। ये यू आर वेरी बहुत राइट। बड़ी जबरदस्त मिसाल है कि मुकद्दसा मरियम, इसलिए शी इज एन आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। वो सबसे डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटी है बाकी जितनी पर्सनैलिटीज है उनसे। तो ये भी एक पॉइंट है, मैंने जैसे जस्ट फर्दर। ओके जी। हाँ, और फरिश्ते ने उसको क्या कहा मरियम को? जाते ही जब उसने सलाम मरियम कहा, तो उसने कहा कि यू आर हाईली फेवर्ड बाय गॉड। हाईली फेवर्ड बाय गॉड, पूरी की पूरी अंजील में, पूरी की पूरी तुरायत में, ओल्ड टेस्टामेंट में किसी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, यू आर हाईली फेवर्ड। उसके हाईली फेवर्ड फेवर्ड। मोसेस है, उसके फेवर्ड अब्राहम है, आइजक है, जेकब है, जितने भी प्रॉफिट्स हैं, दे आर फेवर्ड। लेकिन यहां पे वो कहता है कि तू नहायत मोतबर है, तू तू खुदा की फेवर, हाईली फेवर्ड है। तूने सबसे ज्यादा फेवर जो था खुदा की, वो खुदा ने तेरे साथ की है। उसकी वजह क्या थी? शी वॉज हम्बल, शी वॉज नॉट प्राउड, शी वॉज नॉट प्राउड। आप देखें कि जब भी खुशखबरी, मिरेकल्स होते हैं, खुशखबरियां मिलती हैं, पीपल दे गेट प्राउड। ओल्ड टेस्टामेंट में दे भी गेट एक्साइटेड, ऐसे बहुत दे से गेट एक्साइटेड, वो बड़े जोशीले एक्साइटेड हो हो जाते जाते हैं। हैं। हाँ। हाँ, जोशीले हो जाते हैं, लोगों को जाके बताना शुरू कर देते हैं जाके। लेकिन शी क्विकली डिसाइडेड टू एक्सेप्ट गॉड्स प्लान। ऐसे लगता है कि ये गॉड का एक मंसूबा था, और ये मैं अभी आगे थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि ये कैसे खुदा का मंसूबा था। बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है कि ये मरियम को ही सिलेक्ट करेंगे और यही होगी नाजरत में, नाजरत की मरियम ही होगी। कुछ उसको नाजरत कहते हैं, कुछ कहते हैं कि वो यरूशलेम में थी। हम इस बहस में नहीं पड़ते। शी वॉज प्राउड, शी बिलीव्ड इन मिरेकल्स। और फिर वो दौड़ के कहाँ गई है? एलिजबेथ के पास। एलिजाबेथ के पास गई। एक मिरेकलस लेडी इज गोइंग टू अनदर मिरेकलस लेडी। हम्म। वो रास्ते में नॉन मिरेकलस लोगों के पास नहीं रुकी। उसका जो ट्रस्ट खुदा के जो मोजज़ों के ऊपर था, वो दौड़ के गई है अपनी कजन मरियम के पास। लूका रसूल की अंजील 11 बाब और 27 और 28 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जी। जब खुदावन यसु मसीह मोजज़े कर रहा था, तो भीड़ में से एक औरत ने पुकार कर उसको कहा, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, और वो मुबारक। छातियां जो तूने चूसी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये औरत कौन है? वहां बहुत बड़ी भीड़ है, जी। भीड़ है, और वो मुआवजे कर रहा है, बदरूहों को निकाल रहा है। लूका रसूल का 11वें बाब में अगर आप देखें, मुआवजे कर रहा है, बदरूहों को निकाल रहा है, लोग उसके ऊपर गिरे फिरते हैं। एक औरत ने खड़े होकर कहा, कौन थी ये औरत?
लूका रसूल ने उस औरत का नाम नहीं लिखा। लूका रसूल ने नहीं बताया कि वो औरत कौन थी, गलील की थी, बैतलहम की थी, कहां से आई थी, कौन थी। वो औरत ने एकदम खुदा ये से कहा कि मुबारक है तू, मुबारक है वो औरत जिससे तू पैदा हुआ। यानी कि इन मौजूदों का जो जो कनेक्शन है, ये मसीह कर रहा है, उसका कुछ कनेक्शन हमें मरियम से नजर आता है। बिल्कुल डेफिनेटली है, होता है। डेफिनेटली है। ये वजह ये थी, इसलिए मरियम को क्वीन ऑफ हेवंस भी कहा गया। कैथोलिक चर्च में ज्यादा कहा जाता है। क्वीन ऑफ यूनिवर्स कहा गया, मदर ऑफ मर्सी कहा गया। ये सारे टाइटल जो हैं वो मरियम को मिले। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरियम को खुदा ने कब चुना? मरियम को खुदा खुदा ने ने कब कब सुना? चुना? कब चुना, इसके लिए मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूं। पैदाइश की किताब 3:15 है मेरा ख्याल है। क्या राणा साहब आप निकालेंगे ये जरा? जी बिल्कुल, बताइए कहाँ वाला काइंड। 3:15 पैदाइश की जेनेसिस। किताब जेनेसिस 3:15। जेनेसिस 3:15 जी बिल्कुल। क्या मैं ठीक हवाला दे रहा हूं? हाँ जी, और मैं और तेरे और औरत के दरमियान। जी राणा साहब पढ़े, आप पढ़े। काइंडली आप पढ़ देंगे। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये औरत कौन है? औरत की नस्ल, औरत की नस्ल कौन है? औरत की नस्ल खुदा यीशु मसीह है। अगर आप कुलसियों का खत, उसका 4 बाब और 4 आयत पढ़ें, और खुदावन ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, जो हम्म। औरत से पैदा हुआ और और शरीयत शरीयत के मुताबिक के पैदा। मुताबिक पैदा हुआ। पालूस रसूल वाज ए स्कॉलर ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। उसको पता था कि शरीयत के मुताबिक पैदा होना जो है वो वो क्या सिर्फ है? मोजज़े के जरिए हम्म। ही है। शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। खुदा मिरेकल करता है तो तो मोजज़े होते हैं। और क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में जितने भी इसहाक की पैदाइश देखें आप, जितनी भी भांज औरतों के हैना की देखें, सैमुअल की पैदाइश देखें, जिस तरीके से तो हुई, उस लिहाज से वो कहता है कि तू औरत से पैदा हुआ, ये वही औरत है। और पौलुस रसूल जानता था कि पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है कि तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान मैं अदावत रखूंगा, वो तेरे सर को, तू उसकी एड़ी को काटेगा, वो तेरे सर को कुचलेगा। ये है टाइम व्हेन गॉड डिसाइडेड टू चूज मेरी। ये है वक्त जब एक वर्जन डिसोबीडियंट निकली, एक वर्जन ने जो है वो खुदा के हुक्म की तामील नहीं की, गुनाह में गिर गई। उसका नाम था ईव। तो उसने कहा कि मैं इससे पैरेलल, इससे बिल्कुल इस तरह की एक ऐसी खातून, एक ऐसी मुबारक खातून जिसमें गुनाह ना हो, चुनूंगा। उसने चुन लिया। और फिर नबियों के जरिए उसने हमें पैगाम दिया। ओल्ड टेस्टामेंट में यूसाया के जरिए पैगाम दिया, मीका के जरिए पैगाम दिया कि ये यही है वो औरत। और फिर पालूस रसूल ने इसको जाना और उसने पहचाना कि औरत जिसका जिक्र पैदाइश 3:15 में है, ये वही औरत है। बिल्कुल। और एक सवाल कर सकता हूँ मैं? जी जी हाँ जी। जी राणा साहब, आप भी कोई मुकद्दस मरियम के हवाले से, क्योंकि देखना यह है हमें कि क्योंकि हमारी कलीसिया में, चर्च में, वो यूनिटी कई वजूहात की बिना पर नहीं रही। मतलब हम एक दूसरे के थोड़ा सा जो है वो डिफरेंसेस है, और उसी में से जैसे हम्म कैल्विनिज्म है या वेस्लिन है या आर्मेनियन है, दूसरे हैं जितने भी हैं, हमारे डॉक्ट्रिन है, उनमें मुख्तलिफ किस्म की कुछ फर्क है, और उसी फर्क पर, उस बिना पर एक डिनोमिनेशन खड़ी हो गई।
लूथरन चर्च है, फिर प्रोटेस्टेंट है, और उसको सॉरी ये क्या कहती है, मेथोडिस्ट है, एंग्लिकन है, और ये तो हम्म। बहुत ज्यादा और चर्च में चला जाता है ना। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो है एक एक पॉइंट ये सिर्फ मौजूद है कि मुकद्दसा मरियम को सारे लोग इज्जत और एहतराम की नजर से देखते हैं। अच्छा, अब ये देखना ये है कि ये जो हमारे एवेंजेलिकल है, ये दूसरे हैं, पेंटिकॉस्टल चर्च वाले हैं, ये मुकद्दसा मरियम को अक्सर इग्नोर क्यों कर देते हैं, जबकि मुकद्दसा मरियम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये सवाल इसके साथ रिलेटेड ही है कि मुकद्दसा मरियम के साथ हम्म। है। जी अब्र साहब। उसकी वजह उसकी वजह उनकी जो चपकश चलती है ना रोमन कैथोलिक चर्च के साथ, हाँ जी। वो है, वो ये समझते हैं कि मुकद्दसा मरियम को वो तसलीस की जगह पे लेते हैं। वो ये समझते हैं कि मुकद्दसा मरियम को जो कैथोलिक चर्च है वो एक तसलीस का एक अकनूम मानती है, जो कि उनकी जो सोच है वो गलत है। हमने कभी नहीं सुना और नहीं कभी नहीं, नहीं ऐसा सुना। कभी नहीं हुआ, ये तो ये बिल्कुल खाम लेकिन ख्याली है। हाँ जी। लेकिन उनका जितना भी आप लिटरेचर देखें कि वो कहते हैं जी कि वो मुकद्दसा मरियम के जरिए दुआ मांगते हैं। ठीक है। हाँ जी। कि वो कहते हैं जी कि खुदा के दरमियान और वो कि जो वो जीसस को निकाल देते हैं कैथोलिक चर्च, और मुकद्दसा मरियम को वो बनाते हैं वसीला। हालांकि ये गलत है। आप उनकी सारी देखें, सलामी मरियम आप पढ़ के देख लें, कहाँ वो वसीला बनाते हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा जो है ये चला है, चला था, लेकिन अब इतना नहीं है। ये ठीक जब है। नए नए एवेंजेलिकल्स बने थे तो वो सबसे ज्यादा उनकी जो मुखालफत चली थी, उनका जो क्रिटिसिज्म चला था, वो कैथोलिक चर्च के ऊपर चला था। आपने देखा होगा कि वो बाज लोगों ने तो पोप को वो 666 नंबर भी दे दिया। उन्होंने कहा जी कि पोप का नंबर ये है, 666 है। और भाई मेरे, जिन लोगों से आपने ये बाइबल ली है, जिन लोगों से आपने बाइबल की ट्रांसलेशन ली है, जिन लोगों ने आपको इसको कैनोनाइज करके दिया है, जिन लोगों ने आपको इसको कंपाइल करके दिया है, ट्रांसलेशन करके दिए हैं, और यही बाइबल आप उठा के कहते हैं जी कि वो लोग 666 है उनका जो पोप जो है वो 666 है। भैया आप अगर फिर 666 की बनाई हुई चीजें हाथ में क्यों रख के प्रीच कर रहे हो, यू नो। हाँ जी। ये ये वजह है। जी जी राणा साहब, आपके पास कोई सवाल है? अम, आप। सवाल तो इसके ताल्लुक से मेरे पास नहीं है कोई। अच्छा। बाकी जो आपकी गुफ्तगू है उनसे चीजें काफी सीखने को मिल रही हैं। तो जी ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं वो मुकद्दसा मरियम को इतनी अहमियत नहीं देते। और हम्म। शायद कभी वो जवाज ये भी पेश करते हैं कि मसीह की पैदाइश के बाद मरियम का कोई खास करैक्टर एवेंजलिज्म में या मसीह की मुनादी में, खुशखबरी की मुनादी में कोई खास किरदार नजर नहीं आता। और ये बड़ा अच्छा तो सवाल इस आपने उठाया है, बहुत जी जी हाँ, जी। ये तो हाँ जी। इस वजह से शायद वो इस करेक्टर पर ज्यादा गुफ्तगू करना जो है ना वो बात इस पर नहीं करते।